लास्ट पीरियड में हमने थोड़े से सूत्र विद्युत विभव के जो कैपेसिटर के लिए उपयोगी थे उनको हमने सीखा था, समझा था। आज हम 3-4 सूत्र और भी जिनका उपयोग हम कैपेसिटर सेक्शन में करेंगे उनको भी ज़रा समझें, सीखें और फिर हम कैपेसिटर शुरू करेंगे। तो वे सूत्र इस तरह से हैं, बारी बारी से 3-4 सूत्रों की चर्चा होगी। तो पहला सूत्र है स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, तंत्र की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशित तंत्र की स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है, जरा ख्याल करें। ये ऐसा है, जैसे मानो ये रहा विद्युत क्षेत्र, किसी आवेशित पदार्थ ने विद्युत क्षेत्र पैदा किया है। और जैसा हम पहले के पीरियड में सीखे थे कि विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विभव नाम की राशि होती है जो अदिश राशि है, बराबर। तो ये विद्युत क्षेत्र है और ये एक बिंदु है और ये है P, और बिंदु P का विभव, इस बिंदु का विभव V है। बिंदु P का विभव V है। इसका मतलब ये हुआ, विभव का परिभाषा को अगर हम यहाँ पर समझें तो मतलब ये हुआ कि अनंत से, इस स्थान को अनंत कह रहे हैं, अनंत से इकाई धन आवेश को या 1 कूलम धन आवेश को बिंदु P तक लाने में हमें क्षेत्र के विरुद्ध V जूल कार्य करना पड़ेगा। अनंत से 1 कूलम आवेश को यहाँ तक लाने में हमें V जूल कार्य करना पड़ेगा। W बराबर V जूल। बिंदु P का विभव V है, इसका मतलब अनंत से 1 कूलम धनावेश को बिंदु P तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु P तक लाने में V जूल कार्य करना पड़ेगा। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 कूलम को ही हम बिंदु P तक लाने में कार्य की बात कर सकते हैं। 1 से कम, 1 से ज़्यादा, अगर ऐसा कोई आवेश हो 1 कूलम से ज़्यादा या 1 कूलम से कम, उसे भी हम बिंदु P तक लाते हैं और कार्य की गणना कर सकते हैं। जैसे यदि 1 कूलम के बदले अनंत पर Q आवेश हो, 1 कूलम को लाने में V जूल कार्य करना पड़ेगा। तो Q आवेश को बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये हम समझ सकते हैं कि 1 कूलम को अनंत से P तक लाने में V जूल कार्य करना पड़ा। तो Q आवेश को, छोटा Q आवेश को अनंत से P तक लाने में कितना कार्य, तो वो कार्य होगा W बराबर Q इंटू V। जैसे हम बाजार जाते हैं और दुकान पर किसी चीज़ का भाव लिखा होता है, कि मानो किसी दुकान पर लिखा है 1 दर्जन केला 50 रुपए का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 दर्जन ही केला देगा। 1 दर्जन से कम भी ले सकते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। भाव है वो, 50 रुपये भाव है। अगर हम 5 दर्जन लें तो 1 दर्जन का 50 रुपये, तो 5 दर्जन का 250, 2 दर्जन का 50 गुना 200 रुपये, आधे दर्जन का 25 रुपये। बिल्कुल वही बात है, ये भाव है। अनंत से 1 कूलम को P तक लाने में V जूल कार्य करना पड़ता है। तो अनंत से कोई भी कितना भी आवेश, 1 से कम ज़्यादा जो भी Q आवेश को P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये जो कार्य होगा, ये इसी कार्य को हम तंत्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। जरा देखें तो, यदि किसी बिंदु का विभव, यदि किसी बिंदु का विभव V है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का विभव V है, अर्थात अनंत से 1 कूलम आवेश को, अनंत से
एक कूलम आवेश को उस बिंदु तक लाने के लिए, उस बिंदु तक लाने में कार्य बराबर v जूल। अनंत से एक कूलम आवेश को उस बिंदु तक लाने में कार्य बराबर v जूल। तो q आवेश को, अनंत से q कूलम आवेश को उस बिंदु तक लाने में कार्य w बराबर कितना, चूंकि और इसलिए से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो कार्य w बराबर q इंटू v। ये जो कार्य होता है, q आवेश को हम अनंत से बिंदु P तक लाते हैं और जो कार्य की गणना की वो आया w बराबर q इंटू v। इसी कार्य को हम तंत्र की स्थितिज ऊर्जा समझते हैं, कहते हैं इसी कार्य को। तो इसी को हम लिख सकते हैं, जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको हम लिख सकते हैं u बराबर q इंटू v। जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो इस तरह से इस सूत्र की मदद से अगर हमको किसी बिंदु का विभव मालूम है तो किसी भी आवेश को हम उस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो ज्ञात कर सकते हैं। यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी को तंत्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जब तंत्र यहाँ से यहाँ आएगा तो जो पूरे तंत्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी u, स्थितिज ऊर्जा को u से ही दर्शाते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी u बराबर q इंटू v। इस सूत्र का महत्व कैपेसिटर के लिए विशेष है। अब 2-3 सूत्र और हैं, उनको भी हम चर्चा करें। फिर अगला सूत्र, इन सूत्रों को हम सीख तो पीरियड में गए थे, पर इनकी यहाँ पर चर्चा आगे के साधन को सीखने में सहायक होती है, इसलिए कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध। इसको भी समझे। सूत्र को देखो, ये बात हम समझ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में सभी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर दो राशियों का अस्तित्व है, एक विद्युत विभव और दूसरी तीव्रता। प्रत्येक बिंदु पर दो राशियों का अस्तित्व है। हम इन दो राशियों के बीच संबंध भी सीखे थे। उसी संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को समझा रहा हूँ, थोड़ा याद दिला रहा हूँ, जरा ख्याल करें। माना किसी अवकाश में विद्युत क्षेत्र है और सुविधा के लिए जो मैं विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ वो समान ले रहा हूँ, और समान ले रहा हूँ यानी मान भी समान है और दिशा भी समान है। तो ऐसा एक विद्युत क्षेत्र हम एक अवकाश में पहले लेते हैं। ये रहा विद्युत क्षेत्र, धन x दिशा में लिया गया है। समान विद्युत क्षेत्र होने के कारण बल रेखाएं समांतर बनाई गई हैं, दो बल रेखाओं का अंतर भी समान रखा गया है। यह है समान विद्युत क्षेत्र E। अब इस विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर तीव्रता है, पर उसका मान और दिशा दोनों समान है। इस विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु लें, तो ये एक बिंदु है और ये रहा दूसरा बिंदु, और दोनों बिंदु की दूरी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है।
जरा ख्याल करें, दो बिंदु लिए गए हैं, तीव्रता तो दोनों ही बिंदुओं पर समान होगी। तीव्रता तो अवकाश में विद्युत इस समान विद्युत क्षेत्र वाले अवकाश में प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान और दिशा समान है। और मैंने दो बिंदु लिए हैं। जो बिंदु 1 है, यहाँ पर विभव, इस बिंदु का विभव है V1। बिंदु 1 पर विद्युत विभव V1 है और बिंदु 2 पर विद्युत विभव V2 है। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि हम सुविधा के लिए विद्युत क्षेत्र को धन x दिशा में लें तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मैं dx कहता हूं या डेल्टा x कह सकते हैं। dx कह रहे हैं V1 बिंदु 1 का विभव, V2 बिंदु 2 का विभव और dx दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी दूरी। अब जो विद्युत विभव और तीव्रता के बीच संबंध था वो ऐसा था, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx, जहां dV इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर है और dx इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। E बराबर माइनस dV बाय dx। अगर y दिशा में विद्युत क्षेत्र होता, धन y दिशा में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, E बराबर माइनस dV बाय dy। z दिशा में होता अंदर की तरफ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, E बराबर माइनस dV बाय dz। लेकिन मैंने यहाँ पर x दिशा में लिया है विद्युत क्षेत्र, दिशा को मैं स्वेच्छा से x दिशा कह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको dx कहा। यहाँ dV दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, V2 माइनस V1, और dx उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में हम यदि विभव जानते हों तो हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, और तीव्रता जानते हों तो विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सूत्र से स्पष्ट है, यदि दो बिंदुओं का विभव मालूम है, dV ज्ञात कर सकते हैं, दूरी मालूम है, dx ज्ञात कर सकते हैं, तो तीव्रता मालूम पड़ जाएगी। और अगर तीव्रता मालूम है और किसी एक बिंदु का विभव मालूम है, दूरी मालूम है, तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कर सकते हैं। यही वो सूत्र है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध। अगला सूत्र जो स्थिर विद्युत का है, और इसका भी उपयोग हम कैपेसिटर सेक्शन में करेंगे, और सुविधा रहे इसलिए पहले सूत्रों की थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। काफी दिन हो गए पढ़ा, इसलिए नेक्स्ट ये जो अभी मैं सूत्र बताने जा रहा हूं, ये स्थिर विद्युत का जो पहला पार्ट था, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, उससे संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तीव्रता से संबंधित है। और सूत्र ऐसा है, ख्याल करें कि समतल आवेशित प्लेट से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र और दिशा दोनों की बातें हैं। सूत्र ऐसा है, समतल आवेशित पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में, समतल आवेशित पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में तीव्रता का सूत्र। ये सूत्र हमने पाठ्यक्रम में पढ़ा था, कैपेसिटर में उपयोग करेंगे, समझ लें। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि सभी आवेशित पदार्थ विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं, तो
तो समतल आवेशित पृष्ठ भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। दूसरी बात, हमने ये भी जाना था कि जो समतल आवेशित पृष्ठ है वो समान विद्युत क्षेत्र पैदा करता है और दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। दिशा उसके अनुसार होती है, समान ही होती है। एक जगह, एक साइड पर एक दिशा में होगा, दूसरी साइड पर दूसरी दिशा में होगा। जरा सूत्र याद दिला दूं। मानो ये रहा अनंत समतल आवेशित पृष्ठ। अनंत का मतलब है बड़ा, समतल आवेशित पृष्ठ। एक पतला पेज ले लें, पेज जैसा कोई चीज, और उसको हम आवेशित कर दें तो वह स्रोत समतल आवेशित पृष्ठ कहा जाता है। और ये रहा समतल आवेशित पृष्ठ और धन आवेशित मैंने लिया है। अब समान रूप से आवेशित है, सममित आवेशित है। अब हम जानते हैं कि जो समतल आवेशित पृष्ठ होता है, सतह के लिए हमने एक राशि को परिभाषित किया था जिसको हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। और सिग्मा का मान, सिग्मा बराबर Q बाय A होता है, जहाँ Q कुल आवेश है, पृष्ठ पर रहा हुआ कुल आवेश, और A पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जो सिग्मा है उसको हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इस सिग्मा का मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, सिग्मा बराबर Q बाय A। Q का मतलब पृष्ठ पर रहा आवेश और A का मतलब है क्षेत्रफल। हर एक आवेशित पदार्थ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, ये भी करेगा, ये समान विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और इसकी जो बल रेखाएं हैं, क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम बल रेखाएं बनाते हैं, कुछ ऐसी तरह से होंगी। कोई आगे पीछे हो सकती है, हाथ से बनाई गई, अंतर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर समझें। इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र है और दोनों तरफ होता है, और ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये रहा समान विद्युत क्षेत्र है। तीर बल रेखाओं की दिशा दर्शाते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं। दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। और किसी भी एक तरफ, मानो पहले मैं राइट साइड ले रहा हूँ, एक बिंदु लेते हैं P, ये बिंदु लिया P। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान और उसकी दिशा दोनों हम जानते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दिशा में होगी, ये दिशा तीव्रता की दिशा है। हर बिंदु, इस तरफ हर बिंदु पर तीव्रता इसी दिशा में, और तीव्रता का मान होगा, ये E की दिशा है, E, और तीव्रता का मान होगा E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये मान है और ये तीव्रता की दिशा है, E की दिशा। और जैसा इस तरफ है वैसा ही यहाँ पर है। मान हर बिंदु पर समान है, दिशा भी समान है, पर इस तरफ जो दिशा होगी वो ये होगी। वहाँ दाईं ओर जितने भी बिंदु हैं सब बिंदुओं पर तीव्रता की दिशा इसी तरफ होगी, दाईं तरफ भी होगी, और बाईं ओर के बिंदुओं पर तीव्रता की दिशा बाईं तरफ होगी। तो जैसा अगर मैं यहाँ भी कोई बिंदु ले लेता हूँ, दूर पास कोई फर्क नहीं पड़ता, समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ ले लेता हूँ, ये बिंदु लिया मैंने P डैश। यहाँ जो तीव्रता होगी, ये बिंदु पर तीव्रता वो होगी E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बिंदु पर तीव्रता की दिशा, ये बिंदु पर तीव्रता की दिशा ये होगी। धन रखकर भी देख सकते हैं, सिखाया था कि किसी भी बिंदु पर तीव्रता की दिशा के लिए वहां धन की कल्पना करो थोड़ी देर के लिए। काल्पनिक धन, ये धन है
ये काल्पनिक धन है, परीक्षण आवेश। ये स्रोत इस पर अपाकर्षण बल लगाएगा और अपाकर्षण बल के कारण इस दिशा में बल लगेगा, और जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लगता है, काल्पनिक धन पर जो बल लगता है वही तीव्रता की दिशा दर्शाता है। ये तीव्रता की दिशा है। और मान सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर Q बाय A, Q सतह पर रहा हुआ कुल आवेश और A सतह का क्षेत्रफल। सतह पर आवेश, सतह का क्षेत्रफल। तो ये वो 3 सूत्र थे जो हम कैपेसिटर के समय को बहुत उपयोगी होंगे। और अब हम कैपेसिटर को अगले से शुरू करेंगे, और इसके अलावा जो सूत्र की चर्चा की है पहले लेक्चर में और इसमें, उनके अलावा भी कोई सूत्र होगा तो साइड में हम कोई स्पेस रखेंगे, उस स्पेस में हम सूत्र सीखेंगे। अब हम कैपेसिटर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।